लेके चलते हैं। अबे गुड मॉर्निंग। अबे आप पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हमारी बातचीत हो रही थी और ट्विटर पे भी आप बोलना शुरू कर दिए थे कि मिड कैप स्मॉल कैप लेने का समय आ गया है। क्या ये आप मानते हैं कि बाजार में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, एक बॉटम बन चुका है और इस समय आपके पास फुली इन्वेस्टेड होने चाहिए आप बाजार में, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे मूव? दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। गुड मॉर्निंग आपको, आपकी टीम को और सब दर्शकों को। सो अजय, मैं क्या देख रहा था काफी समय से कि पार्टिसिपेशन जो है मार्केट में बहुत कम होता जा रहा है इन्वेस्टर्स का। और एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक ऐसी सिचुएशन में लग रहे थे जैसे एकदम थक गए हैं कि जो भी लेते हैं थोड़ा एलोकेशन बढ़ाते हैं और वो स्टॉक्स पे नीचे करेक्ट होके आ जाते हैं। तो एक इन्वेस्टर को, जिसको हम कहते हैं फटीग या थकान है, वैसी सिचुएशन पे आ गए हैं। और जो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं वो भी हेल्प नहीं कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट पे अभी भी प्रेशर था, एसवीबी बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, तो एक के बाद एक ऐसे सिचुएशन बन रही है कि इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। अगर हम देखें कैश मार्केट में भी, इंडिया में नहीं, मैं कहूँगा ग्लोबली। और मैंने देखा है कि जब पार्टिसिपेशन कम होता जाता है तो एक बॉटम उसी समय बनना शुरू हो जाता है कि आपके ना तो बायर रह जाते हैं ज्यादा, ना सेलर रह जाते हैं, वॉल्यूम्स कम होते जाते हैं। तो उसी नजरिए से अगर मैं देखूं मिड कैप स्मॉल कैप्स में जिस तरह की एक गिरावट आई और वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम के बिना, तो एक मुझे लग रहा है कि इस समय एक बॉटम के हम काफी करीब हैं और एक मार्केट ओवरऑल अंडर ओन्ड है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशनल, एचएनआईज, रिटेल, जो अभी भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उन्हें। तो ऐसा जब मौका बनता है अजय, तो मैंने हिस्टोरिकली देखा है कि मार्केट एक बॉटम फॉर्म कर लेता है। और अब अगर इंटरेस्ट रेट्स पॉज भी होते हैं, रिवर्स के जाने दीजिए, पर अगर पॉज भी होते हैं तो एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा कि आप इक्विटी और रिस्क एसेट्स में हम वापस आ सकें। और अजय, इसमें एक 30 सेकेंड्स और लूंगा आपसे ये बताने के लिए कि आप देखें जितने भी रिस्क एसेट्स है पिछले साल भर में सारे बीट एंड डाउन है। आप क्रिप्टो देख लीजिए, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग देख लीजिए, आईपीओ, क्यूआईपीज देख लीजिए, सब में हार्डली कुछ लिक्विडिटी है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और आप निफ्टी को देख लीजिए, पिछले 20 महीने में कोई रिटर्न नहीं है। तो ऐसा ऐसा एक एनवायरनमेंट बन चुका है कि एक रिस्क ऑफ मूड कंप्लीटली है हर लेवल पे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है कि बॉटम बन चुका है और इन्वेस्टर्स को अंडर एलोकेटेड नहीं होना चाहिए इस समय। इनफैक्ट क्या जबरदस्त, आज काफी ब्रेथ बहुत अच्छी दिख रही है बाजार की। अच्छा, मैं आपसे वापस आऊंगा क्योंकि आपका खुद का स्किल सेट, हालांकि आपका पोर्टफोलियो जब मैंने देखा तो उसमें कुछ लार्ज कैप नेम भी हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो बीटन डाउन और वैल्यूएशन बड़े कंपेलिंग हो गए होंगे, वरना आप ज्यादातर मिड कैप जो ग्रोथ स्टोरीज हैं इंडिया की, वहां पे ज्यादा बेट करना पसंद करते हैं, जो 18 महीने से एक जबरदस्त ब्रूटल करेक्शन के बीच था। लार्ज कैप फॉल तो एक तरह से उतनी हुई नहीं थी। अब आप जब देख रहे हैं वैल्यूएशंस को रीअसेस कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं अजय, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनीज हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, कंपनीज जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को सपोर्ट करती हैं, कंपनीज जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टर्स हैं, काफी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, 15 से 20% पर एनम की ग्रोथ का गाइडेंस दिया है अगले 3 से 5 साल का। बैलेंस शीट्स एकदम अच्छी हैं, मार्जिन्स जबरदस्त हैं क्योंकि काफी कॉस्ट कटिंग की है। और इनकी वैल्यूएशंस में देखूं तो ये ट्रेड कर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल एवरेज जो है उससे 2 से 3 पॉइंट नीचे। तो मुझे लगता है एक अच्छा समय है, पर इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, ब्रूटल कलेक्शन है, पिछले 20 महीनों में 30 से 40% ड्रॉडाउन्स है कई लार्ज मिड कैप्स में, लार्ज स्मॉल कैप्स में भी जो फ्रंट रनर्स हैं। तो अब ये सोचने के बजाय कि अब ये तो और गिरता ही रहेगा या कहां तक गिरेगा, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली बहुत ध्यान से इन स्टॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज कैप्स हैं वो ओवर ओन हो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पैसा आ जाता है। पर जो रियल इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो तभी मिलता है जब आप एक स्मॉल कैप लें, फिर वो स्मॉल कैप बढ़ के मिड कैप बन जाए और फिर वो मिड कैप से लार्ज कैप बन जाए। तो वो जो जर्नी है, अगर उसमें इन्वेस्टर्स अपना कन्विक्शन रख के स्टॉक को रखे तो उससे बेटर रिटर्न मुझे नहीं लगता कहीं और से मिलती है। Morning, Abhay. Pleasure to have you on the show.
एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब नैस्डैक में आप देखें तो लोअर लेवल से लगभग 20% तक का वहां सर्ज आ गया। हम अगर पिछली सीरीज अब जो भी गई मार्च की सीरीज, उसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था वो आईटी पैक था। क्या इस वक्त अगर हम बॉटम के पास हैं, आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी मूव देख रहे हैं, तो क्या दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय आईटी? अब तो कई बड़ी ब्रोकिंग हाउस के व्यूज भी आईटी पे बुलिश हो रहे हैं। जी प्रियंका, गुड मॉर्निंग। इसमें आपकी बात एकदम ठीक है। नैस्डैक में काफी वैल्यू बाइंग हुई है और अभी भी हो रही है, और इसका एक रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इंटरनेट कंपनीज हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे गूगल को देख लें तो गूगल का पी मल्टीपल अभी 18 टाइम है, जो उसके ऑल टाइम एवरेज से करीब 20% लो है। तो एक वैल्यू बाइंग का एनवायरनमेंट है वहां पे। और अगर हम लार्ज कंपनीज को देखें, जैसे एक्सेंचर को देखें जो एक दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसका भी प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अभी 25 टाइम है। पर इंडिया की जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, अगर मैं देखूं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो वो अभी भी एट ए ग्लोबल वैल्यूएशन मल्टीपल थोड़े फेयरली प्राइस्ड हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें वैल्यू बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है। दीज आर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन जो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रहनी चाहिए, और जिनको कभी निकाल नहीं देना चाहिए फुली कि हम आईटी से पूरा बाहर हो जाते हैं, तो उनको रखना चाहिए। पर मुझे ये उम्मीद नहीं है कि ये स्टॉक सडनली रीरेट होके यहाँ से आपको 30-40% के रिटर्न दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवर ओन्ड हैं। पर डेफिनेटली आई थिंक इस दिस लेवल की इनके जो पी मल्टीपल है ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को अपना एलोकेशन बनाए रखना चाहिए आईटी सर्विसेज में। एज वी सी लार्ज कैप आईटी कंपनियां आपके भी प्रेफरेंस है और आपके भी प्रेफरेंस सेक्टर की लिस्ट में है, लेकिन अपकमिंग अर्निंग सीजन पर आपका आउटलुक अब हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। पिछले अर्निंग्स क्वार्टर की अगर बात करें, सबसे बड़ा ध्यान कमेंट्री पर था और उसी पर काफी हद तक इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखा। लेकिन इस क्वार्टर की अगर बात करें, ड्यूरिंग द एंटायर मार्च क्वार्टर हमने देखा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में डिप देखने को मिला है, जिसका असर अर्निंग्स पर या जो कंपनी के रिजल्ट्स आते दिखेंगे उस पर खास तौर से दिखेगा। आपको क्या लगता है, इस रॉ मटेरियल प्राइस डिप की वजह से मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? मार्जिन्स कैन बी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, और क्या एक न्यूट्रल अर्निंग सीजन अब भी एंटिसिपेटेड है? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। आपकी बात एकदम ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस ड्रॉप हुआ है इस क्वार्टर में, अब उसका प्राइसिंग में इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान लीवर ने अनाउंस किया कि वो अपने जो पैकेज प्राइसेस हैं, पैकेज के जो साइज हैं वो बढ़ा देंगे और प्राइसेस थोड़े कम कर देंगे। तो पर ये क्वार्टर के एंड में हुआ है, तो जितना उनको प्राइस बेनिफिट मिला, मार्जिन का बेनिफिट मिला पूरे क्वार्टर में, वो आपको इस करंट क्वार्टर की अर्निंग्स में दिखेगा ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का। और अच्छा खासा करेक्शन है मानसी इसमें रॉ मटेरियल प्राइसेस में अक्रॉस द बोर्ड, ड्रिवन बाय क्रूड प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ, उसकी वजह से जो फ्रेट प्राइसेस हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्राइसेस हैं, वो भी काफी कम हुए, तो एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो जनरली जो एक डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है कॉस्ट साइड पे, उसका मार्जिन में प्रेशर मिलेगा, उसमें मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी अब प्राइस कट्स ले रही हैं कंपनीज, वो अब ले रही है ऑलमोस्ट विद 3 महीने के लैग के साथ। पर एक इसका डाउनसाइड ये भी है कि जो टॉप लाइंस हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, मार्जिन्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। पर एक ये कॉन्फिडेंस भी देगा कंपनीज को कि अब मार्जिन बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल वापस से स्टार्ट करी जाए। और हमको दिख रहा है अर्ली स्टेजेस प्राइवेट कैपेक्स साइकिल का भी अब स्टार्ट होते हुए, वो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है इंडिया के लिए गोइंग।